तो मुफक्किर पाकिस्तान कह लेना नहीं, लेकिन उनके फलसफा को अपनाना इंतहाई ज़रूरी है। तो हमने एक कोशिश की कि ये जो एक ट्रेंड पैदा किया जाए। मेरे जहन में कहाँ से आइडिया आया? मेरे जहन में आइडिया यहाँ से आया कि मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जहाँ जर्मनी में भी 40-50 साल से लोग आबाद हैं, लेकिन जिस तरह इंटीग्रेशन होनी चाहिए मुकामी सोसाइटी में वो बड़ी स्लो है। जर्मन पॉलिटिक्स में जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए वो सिलसिला बड़ा स्लो है। जहाँ यूके में हम अगर मौजूद हैं, यूके की पार्लियामेंट में, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में भी यूके से तकरीबन 6 साल मेंबरान पार्लियामेंट आया करते थे। नॉर्वे में भी पोलिटिकली हम मजबूत हैं। जहाँ मजबूत हैं वहाँ पाकिस्तान और कश्मीर के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं, और कम्युनिटी के भी मसाइल वहाँ बहुत कम है। यहाँ तो मैंने जो इटली में ज़्यादातर इटली में रहा हूँ, यहाँ अगर देखा तो हमारे लोग तो कुछ आउटलैंडर बेवडे भी जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, वहाँ तक भी एक्सेस नहीं। तो वहाँ तो हमारी पार्लियामेंट में एक्सेस है। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी कम्युनिटी को एनकरेज किया जाए कि वो जर्मन पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। और दूसरे इस वक्त प्रोफेशनल्स आ गए हैं, प्रोफेशनल काफ़ी हैं, वो दूसरों के लिए एक मिसाल बने। जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल जहाँ मौजूद हैं, फिर स्टूडेंट्स की अचीवमेंट है, फिर चौधरी रफीक साहब हैं, मैं इनके काम से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, जिनको हम अवार्ड दे रहे हैं कि 94 से ये जर्मनी में तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं। जितने भी आज तक एम्बेसडर आए इनकी तकरीबात में पहुँचे, और तकरीबन 50% इनकी तकरीब में हमेशा जर्मन होते थे, जर्मन, और बुर्का मास्टर भी लाजमी होता था। इन्होंने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए बहुत काम किया। इस तरह शाहिदा परवीन साहब आया कि वो 84 से पाकिस्तान में मौजूद अफराद के लिए काम कर रही हैं। तो इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करना, उनकी खिदमात को रिकग्नाइज करना हमारा फर्ज बनता है। तो ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है। तो फिर मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस तरह उन लोगों की मजीद हौसला अफजाई होगी। तो दूसरा, मैं PUF के हवाले से थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करवा दूँ, क्योंकि वाइंड अप हमने करना है। पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम एक गैर सियासी तंजीम है। उसका किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लुक नहीं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उसमें आ सकते हैं। उसका एक ही मिशन है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इटली में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि इटालियन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना, बल्कि रेट अपॉइंटमेंट लेने का 3-3 लाख रुपया पहुंच चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब आए, मैंने सफीर मोहतरम से गुजारिश की, इन्होंने हमारी मुलाकात अरेंज कर दी शाह महमूद कुरैशी साहब से, पाकिस्तान के वजीर खारजा से। हमने उनके सामने एक इटली का मसला पेश किया और उसका सलूशन हमने पेश किया कि 1960 से एक आजा कन्वेंशन है, वो अपोस्टलिक कन्वेंशन अगर साइन हो जाता है तो हमारे डॉक्यूमेंट जर्मन, इटालियन, बल्कि 120 ममालिक पाकिस्तान की अटेस्टेशन यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, जो पाकिस्तान में जो फैमिली वीज़ा के लिए वकील वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, वो वेरिफिकेशन बंद हो जाएगी। इटली वालों को जो इटालियन एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना पड़ते थे, वो नहीं करवाएंगे। तो हमने डॉक्टर फैसल साहब की वसासत से मुलाकात की, उनके सामने मुतालबा पेश किया शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। उन्होंने उस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1960 के बाद आज वो कन्वेंशन साइन हो चुका है। जल्द अज जल्द आपको एक अच्छी, मतलब कि ये जो टेस्टेशन का निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक और इशू है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह उस पर बहुत काम कर रहे हैं कि जो जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है 18 माह, अभी उन्होंने जर्मन वजीर खारजा के सामने मसला उठाया, पाकिस्तान वजीर खारजा ने भी जर्मन वजीर खारजा के सामने मसला उठाया। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो हमें
डॉक्टर साहब के पे इत्मीनान है, ये अवामी सफीर है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा। तो स्टेट सेक्रेटरी भी मेरे करीब आ रही हैं, वो अगर मुझे 2 मिनट के लिए इजाज़त दें तो मैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे कौंसल जनरल जाहिद सैन साहब हैं, हेड ऑफ चांसरी शफात करीम साहब हैं, उनको भी खराज तस्लीम पेश करना चाहूँगा कि मैं 23 ईयर से तकरीबन यूरोप में हूँ, मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ मेरे तल्लुकात हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहता हूँ। हमारा पाकिस्तान एम्बेसी तो पहले ही कोई इशू नहीं है। डॉक्टर फैसल साहब एक अवामी आदमी है, मुझे उनके टेम्परामेंट का पता है कि जब पाकिस्तान में हुआ करते थे तो डीजी सार्क थे, तो मैं ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल उनकी वसासत से हल करवाया करता था। उस वक्त भी वो ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल में पूरी दिलचस्पी लिया करते थे। लेकिन इस वक्त जो मिलान कौंसलेट का माहौल है एक आइडियल माहौल है, और हर काम मेरिट पे और हर काम सिफारिश के बगैर हो रहा है। सिफारिश के बगैर किसी को इमरजेंसी वीज़ा की ज़रूरत है, डायरेक्ट मेल भेजता है, उसी वक्त उसको उसका वीज़ा लाकर चला जाता है। तो मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के सामने और एम्बेसडर साहब के सामने कौंसल जनरल साहब को भी खराज तस्लीम पेश करूँगा और हेड ऑफ चांसलरी को भी पेश करूँगा, और कम्युनिटी की तरफ से क्लैपिंग आनी चाहिए। आज अब उनको भी एप्रिसिएशन एक शील्ड पेश करेंगे, कौंसल जनरल साहब को भी और हेड ऑफ चांसलरी साहब को भी पेश करेंगे। बातें तो मैंने बहुत करनी थी, मुख्तसर अल्फाज में PUF का मतलब भी आपको समझा दिया, आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव भी समझा दिए, लेकिन प्रोग्राम को हमने बारकैफ अपने टाइम फ्रेम में क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया जो बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं, तमाम लोगों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत जामे अंदाज में हमारे सारे मेहमानों को इस प्रोग्राम का